हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है नेवी ट्रेड्समैन के नाम से, आप वहां जाकर उस सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि वीडियो के एंड तक देखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया हमारा दोस्तों है कि भूकंप मापने का यंत्र है, तो आपको बताना जो भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी सीस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि कौन सी वस्तु सामान्य ताप पर द्रव रहती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा जो द्रव रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा दोस्तों है, जो कि सामान्य ताप पर क्या द्रव रहती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यह है भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किस पे नापा जाता है, रिएक्टर पे मापा जाता है। जो रिएक्टर स्केल रहती है उस पर भूकंप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकट ग्रह है, तो मतलब सूर्य के निकट कौन सा ग्रह आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है सूर्य के निकट है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रवार है दोस्तों, यह पृथ्वी के मध्य परत को कहते हैं। अगला प्रश्न है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं। आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों, जो तारे के बड़े समूह होते हैं उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना कौन सी धातु है, तो जल्दी से बता। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पारा है वो क्या है, एक धातु है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे भारी कण कौन सा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना सबसे भारी कण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह क्या है, अल्फा जो है दोस्तों वह सबसे भारी कण है। अगला प्रश्न है वायु दाब समुद्र सतह पर उसका मान बताना है, तो कितना होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगला प्रश्न दिया गया वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है। तो आपको बताना करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है, ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न दिया गया निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो कौन सा है, आपको बताना है राइट। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि फास्फोरस क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक या अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है। तो इसमें से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, मतलब नर्म लोहा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्थायी चुम्बक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साधारण वायु चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है इसलिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान होता है, तो कितना होता है, आपको बताना राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है, तो आपको बताना जो चुंबकीय क्षेत्र मापते हैं उसका यंत्र का नाम क्या है। तो चार ऑप्शन दिए, आपको राइट आंसर बताएं।
तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा गॉस मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ बताना है। तो चार ऑप्शन में था, राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एक छड़ चुंबक को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर बीचों बीच चार समान भागों में काटा गया है। प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव सामर्थ्यता पहले वाले एक चुंबक से है। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/4। अगला प्रश्न दिया गया, ध्रुवों का नमन कोण होता है तो कितना होता है, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर नमन कोण होता है तो कितना होता है, तो आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जो होता है 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबक पर उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। जो पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव है। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थ एवं उनके क्यूरी टॉप के युग में कौन सा गलत है। तो आपको बताना गलत कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं गैडोलीनियम, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत है। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं तो आपको बताना इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं काटती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष एवं पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना होता है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, 17 डिग्री। अगला प्रश्न, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है तो आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। अगला प्रश्न, वह धातु जो पानी पर तैरती है तो आपको बताना राइट आंसर, चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर दोस्तों वह क्या तैरती है, वह है लिथियम धातु है जो पानी की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है। तो आपके सामने चार मंडल दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, यानी आयन मंडल। अगला प्रश्न है, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी का सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम बताना है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है, तालाब के पेंदे का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है क्योंकि, इसका क्या कारण है, आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण प्रक्रिया से क्या रहता है, जो तालाब के जो पेंदे का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है क्योंकि वाष्पीकरण के कारण रहता है। अगला प्रश्न है कि पलायन वेग निम्न में किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन दिए, ग्रहों की त्रिज्या पर, वस्तु की संहत पर और द्रव्यमान पर, व ए और बी दोनों पर। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है, किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परम शून्य ताप पर। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध, आपके सामने चार ऑप्शन दिए, घटता है, बढ़ता है या अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बढ़ता है। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे किसी धातु का तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा।
अगला प्रश्न है कि एक समान ताप की कॉफ़ी निम्न 4 प्रकार के कपों में डाली गई है, तो सबसे जल्दी किस कप की कॉफ़ी ठंडी होगी? तो आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चांदी की। अगला प्रश्न है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 4 ऑप्शन देंगे। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर, विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। तो राइट आंसर कौन सा, आप जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर क्या करती है? विद्युत घंटी जो कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी जो है सदिश राशि है? तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी अदिश राशि है? तो आपको बताना अदिश राशि कौन सी है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी अदिश राशि है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विभव। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी सदिश राशि है? आपको बताना है राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग बदलता है, इसका संवेग स्थिर रहता है, इस पर बल कार्यरत नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका वेग बदलता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा समीकरण गलत है? आपको समीकरण गलत बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, v इजिकल टू यू प्लस ए एस, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो 4 ऑप्शन देंगे, पाउंड, डाइन, जूल और न्यूटन। तो कौन सा नहीं आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जूल, जो कि बल का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, मतलब दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं, वह बताना है आपको। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण जो बल है वह किस पे कार्य नहीं करता, दूरी पर कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न, आवेग को व्यक्त करते हैं। तो आवेग को किस में व्यक्त करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बल इंटू समय। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न किसमें संबंध स्थापित करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बल व संवेग के परिवर्तन की दर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल इजिकल टू 10⁵ अर्ग, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है संवेग का मात्रक है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो संवेग का मात्रक है। अगला प्रश्न है न्यूटन से किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरता है और देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेब। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, तो कहाँ पर होता है? आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है हमारा सी, मतलब ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है, तो आपको बताना हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा गतिज व स्थितिज प्रत्येक बिंदु पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर है सी, स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में घूमते कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी के सापेक्ष गति होती है, तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है, शून्य होती है। अगला प्रश्न, पानी से भरे एक जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जिस समय बर्फ पिघल जाती है तब पानी का तल आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, अपवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है, तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशु कातु के द्वारा चढ़ता है। अगला प्रश्न है, दो समान लंबाई की भिन्न भिन्न व्यास वाली नलिकाओं को पानी में डुबोया जाए तो पानी का स्तर किसमें अधिक उठा हुआ होगा, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कम व्यास वाली नली में। अगला प्रश्न है, कांच की नली को गर्म करके आसानी से मोड़ा जा सकता है क्योंकि गर्म करने से कांच हो जाता है, आपको बताना है प्लास्टिक, प्रत्यास्थ, तन्य या तरल। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है, प्रत्यास्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अंडा शुद्ध पानी में डालने पर डूब जाता है और नमक के घोल वाले पानी में तैरता रहता है, आपको इसका कारण बताना है ऐसा क्यों होता है। तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नमक के घोल के पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से क्या होता अधिक है। अंडे के आयतन द्वारा विस्थापन यानी विस्थापित पानी का भार शुद्ध जल की बजाय घोल वाले जल का अधिक है। इस कारण क्या होता है, जो साधारण जल की अपेक्षा नल जो नमकीन जो जल होता है उसमें क्या तैरता रहता है अंडा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तरल कोशिका नली में अपनी सतह से नीचे चला जाता है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पारा है। अगला प्रश्न है, एक नाव जिसमें अनेक बड़े पत्थर भरे हुए हैं और पानी के एक टैंक में तैर रही है, क्या होता है, पानी के एक टैंक में तैर रही है, यदि पत्थरों को पानी में गिरा दें तो पानी की सतह का क्या होगा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, नीचे जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस धातु का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम है, तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी का। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अगला प्रश्न है कि वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाना समान पाठ्यांक बताते हैं तो उसका मान बताना है, तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका आयतन आपको बताना है कि बढ़ता है, कम होता है या परिवर्तित नहीं होता है, पहले कम होता है और बाद में बढ़ता है, तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, पहले कम होता है तथा बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों या अधिक ऊंचाइयों पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो आपको बताना राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, इसलिए क्या होता है, पानी जो जल्दी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में
खाना शीघ्र बनता है तो इसका क्या कारण है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने के कारण पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसलिए क्या होता है, जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ऊष्मा के बारे में गलत है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा दर्पण से परावर्तित नहीं होती है। ये क्या है? ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की भाप अधिक जलन उत्पन्न करती है। क्यों करती है आपको बताना इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए क्या होता है, पानी के जलने की अपेक्षा जो भाप रहता है उससे जलना अधिक घातक होता है। अगला प्रश्न है, बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं, क्यों होती हैं आपको बताना इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, जो बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है, तो आपको बताना 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर केल्विन तथा फ़ारेनहाइट तापमापी समान पाठ बताते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 574.25। अगला प्रश्न है कि बीन के नियम से तारा जो नीला दिखाई देता है उसका ताप है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से अधिक। अगला प्रश्न, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं, आपको बताना किस कारण फटती हैं, तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या होता है, जो अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की जो नलिकाएं फट जाती हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।